तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो बस लक के सारे सभी के लिए स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट क्लास सुपर हीरो। それは個人の自由だ。तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्ग एसेस क्लास सुपर हीरो है जहां पर किंग को लक की नहीं बल्कि लक को किंग की जरूरत है, जहां पर उसे इवन फाइट तक करने की भी कोई भी जरूरत नहीं होती और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काफी होती है। और किंग की पावर की सिर्फ एक झलक हमें मांगा में तब देखने को मिली थी जब किंग ने एटॉमिक समुराई के सामने एप्पल को एटॉमिक लेवल पर इस तरह से कट किया था कि उसके एटम्स दोबारा से फिर से जुड़ गए थे और वो सेव करने के बाद दोबारा से इस तरह से मर चुका था कि इवन एप्पल एटॉमिक समुराई और खुद किंग तक को ये पता नहीं चला था कि वहां पर कुछ हुआ भी है। किंग का अपने रिएक्शन पर फुल कंट्रोल है और चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो जाए उसका ओपोनेंट कभी ये सोच भी नहीं सकता कि आखिर किंग के दिमाग में चल क्या रहा है। जहां पर दूसरे सुपर हीरोज के पास पावर्स होती है कि वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किंग के पास पावर है कि वो लोगों को विश्वास दिलाकर बिलीव करा सकता है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तुम ही बताओ कितने ऐसे दूसरे सुपर हीरोज हैं जो कि बिना वॉयलेंस के फाइट को जी सकते हैं और एविल से एविल मॉन्स्टर को भी दूसरा चांस दे सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि किंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, वो मुझे बस एक चीज समझा दे कि किस नॉर्मल इंसान का दिल इतनी जोर से धड़कता है कि वो ड्रम की तरह पूरी बैटलफील्ड में सुनाई दे। क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब किंग का हार्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कम 1000 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये आवाज जिसे फैंस ने किंग इंजन का नाम दिया है, ओपोनेंट्स के दिल में ऐसा डर क्रिएट कर देते हैं कि वो फाइट करने से पहले ही हार मान देते हैं। किंग सिर्फ देखकर ये गॉड लाइक बीइंग लगता है जो कि वो है भी, और उसका ऑरा सेल्फ प्रोटेक्शन हो रहा है जो कि उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो लोग अभी भी नहीं समझे कि किंग कितना ज्यादा ओवर पावर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इस चीज को अभी भी मजाक में ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। तो इसको तुम इस तरीके से देखो कि सभी को शी-हल्क और डेडपूल जैसे कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकते हैं, पर किंग फिफ्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और उसके पास सिर्फ ऑडियंस से बात करने की नहीं बल्कि सभी फिक्सेड यूनिवर्सेस के क्रिएटर और गॉड खुद ऑथर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर है। और वो स्क्रिप्ट राइटर जो कि फिलहाल मैं हूँ उसको इस तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है कि चाहे हम जो भी लिखें किंग हमेशा जीते। और चाहे वो इवन वन पंच मैन यूनिवर्स के ट्रू गॉड खुद साइतामा या किसी पावरफुल बीइंग से फाइट क्यों ना कर रहा हो, ऑथर उसे जिताने और जिंदा रखने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। और शायद से किंग इंजन और उसका ऑरा भी मुझे भी कंट्रोल कर रहे हो, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। किंग एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस गुरुज की तरह है जो कि सिर्फ अपनी प्रेजेंस और कुछ भी बोलकर किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास दिला सकते हैं। और बस एक बार सोच के देखो कि अगर इन सब चीजों के साथ किंग ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दे तो क्या होगा। किंग का ऑरा रियलिटी के फ्लो को उसके फेवर में चेंज करके उसकी विन को कंफर्म करता है और इससे वो वीडियो गेम में वन पंच मैन साइतामा तक को ला चुका है। और किंग सभी के लिए एक सिंबल ऑफ होप है कि जब तक वो उनकी साइड है वो कभी नहीं आ सकते।